हूँ, उनकी बहू हूँ, या अगर कोई नौकरी कर रही हूँ तो कहती कि शिक्षक हूँ, किसान हूँ, खेती कर रही हूँ तो किसान हूँ। परंतु आज हमारे मन में उस महागुरु महादेव ने ये आत्मबल पैदा किया, ये ताकत पैदा की कि हमारा मन आज समझता है, सिर्फ बोलता नहीं है, हम समझते हैं सचमुच में कि शिव मेरे हैं, मैं शिव का हूं। यही समझ साहब श्री ने पैदा की कि वो शिव जो सबका है, तुम्हारा है कि नहीं, वो शिव जो भगवान है मेरा है कि नहीं, मैं उसकी हूं कि नहीं। महादेव की दुनिया में हम रहते हैं, महादेव हमारी दुनिया में रहता है कि नहीं। यही बात साहब ने ये समझ, बोधात्मक ज्ञान सचमुच में पैदा कर दिया। कहते हैं शिव की पूजा दो तरह से होती है, पुराणों ने भी ये कहा है, शिव पुराण में लिखित है कि शिव की पूजा का दो तरीका होता है, एक होता है वाह्य, एक होता है आभ्यंतर। वाह्य का अर्थ होता है कि जो मूर्ति की पूजा हम कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तस्वीरों की पूजा कर रहे हैं, तो वो दिखती है, वाह्य, यानी कि जो दूसरों को भी दिखाई दे, जो मुझको भी दिखाई दे। परंतु एक होता है आभ्यंतर, भीतर की चीज, मन की चीज, और जिसके चित्त में शिव अवस्थित है, जिसकी नींद में शिव अवस्थित है, सचमुच शिव का शिष्य, शिव का गण वही होता है जिसके चित्त, जिसका चित्त मतलब मन, जिसके मन में शिव विराजते हैं और जिसका मन पल प्रतिपल शिव को ही भजता है। शिव शिवम शिव शिवम शिव शिवम, जो शिव को ही भजता है और शिव को ही सुनता है, शिव को ही बोलता है, उसके जीवन में न बोलने के लिए कुछ और बचा है, न सुनने के लिए कुछ और बचा है। महादेव महादेव की गूंज है, और ये सारे चीजों को हमारे जीवन में पैदा करने वाले वही युग पुरुष हैं जिनका नाम है साहब हिंदानंद जी। इस कलयुग में हमने आपने जन्म लिया। हमारे शास्त्रों ने कहा उस समय कि कलयुग एक ऐसा युग होगा जिसमें महेश्वर और चंडी